नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पिछले प्रश्न पत्रों को हम देख रहे हैं और इस क्रम में हम 72 पेज देख चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 73 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में लगाना है। कीर्ति लता, विनय पत्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, ठाकुर ठसक। तो सबसे पहले है कीर्ति लता, विनय पत्रिका, तो हमारा ये ही क्रम ठीक है। रचना है, समय है और रचनाकार है। कीर्ति लता का समय है 13वीं सदी, विद्यापति की रचना है। विनय पत्रिका का समय है 1596 ईस्वी, तुलसीदास की रचना है। वीर सिंह देवचरित्र 1607 की रचना है और रचनाकार है केशवदास। ठाकुर ठसक 1698 की रचना है और रचनाकार है ठाकुर। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। तो इनका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले है पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। दूसरे नंबर है जो वो ठीक है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी, जायसी की रचना है और जायसी का जन्म हुआ 1492 ईस्वी में और निधन हुआ 1542 ईस्वी में। पथिक 1920 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अनामिका 1923 ईस्वी, निराला की रचना है। उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह भी हमें इनका अनुक्रम हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। तो इसमें जो सी है वो ठीक है। सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के यह नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक क्रमानुसार सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मे जय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो सही है वो है बी, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर, अज्ञे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886 में, निधन हुआ 1964 ईस्वी में और इनकी उपाधि है राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 ईस्वी और हालावादी कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी, निधन हुआ 1974 ईस्वी में और डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अज्ञे 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी और प्रयोगवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों में कौन सा क्रम सही है? मम्मट, दंडी, बामय, आनंदवर्धन, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, बामय, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। तो इनमें जो सही है वो सी है। भामा है जो वो 6वीं शती के पूर्वार्ध के आचार्य हैं और इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। दंडी 7वीं शती के हैं, काव्यादर्श इनका ग्रंथ है। आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध के आचार्य हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक। मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध के आचार्य हैं और इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य कला तथा अन्य निबंध, कुटुज, कहा है इसका। तो इसमें यही सही है। यहाँ पर निबंध है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है। शिव शंभू के चिट्ठे 1905 की रचना है। इसके निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त।
काव्य कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद कुटूज 1964 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी अज्ञेय की रचना है। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है, इसमें भी हमें अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही है वो है बी। 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों का यार, पीली छतरी वाली लड़की। यहाँ पर कहानी है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी है। यारों के यार 1967 ईस्वी कृष्णा सूक्ति की कहानी है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी उदय प्रकाश की कहानी है। प्रश्न है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो हमें इनका अनुक्रम बताना है। नई कविता नीरद नागरी नीरद दीनमान चांद, चांद नागरी नीरद दीनमान नई कविता। तो इसमें जो सही है वो है सी, नागरी नीरद चांद नई कविता दीनमान। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान दिया गया है। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी। 1893 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। चांद पहले साप्ताहिक थी, बाद में मासिक हुई। इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। संपादक हैं राम रख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी गुप्त और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। नई कविता अर्धवार्षिक पत्रिका थी, 1994 में प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1994। जगदीश गुप्त इसके संपादक हैं और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। दीनमान साप्ताहिक पत्रिका है, 1965 ईस्वी, रघुवीर सहाय, दिल्ली। प्रश्न है, उपन्यासकारों को काल क्रमानुसार सही अनुक्रम में रेखांकित कीजिए। इनमें भी हमें क्रम बताना है। तो जो इसमें सही क्रम है वो है बी। देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। यहाँ पर उपन्यासकार है और उनका जन्म निधन वर्ष दिया गया है। देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 से 1971 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 से 1990 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी। प्रश्न है, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो हमें कवियों का अनुक्रम बताना है। कवि हैं श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही पहला ही है। सबसे पहले है श्रीधर पाठक, फिर है महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। कवि है, जन्म निधन वर्ष है और इनका काल दिया गया है कि कौन से काल के कवि हैं। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 ईस्वी, द्विवेदी योगीन कवि है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी, छायावादी कवियत्री हैं। त्रिलोचन शास्त्री वासुदेव सिंह 1917 से 2017 ईस्वी, प्रगतिवादी कवि हैं। श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 ईस्वी, नई कविता के कवि हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें मिलाना है कि कौन सी रचना किसकी है। देशद्रोही जो रचना है वो है यशपाल की। भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा की। अनाम दास का पोथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और निरुपमा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऐसे जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है सी। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देशद्रोही 1943, दादा कामरेड 1941, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958। इसके दो भाग हैं, एक 1958 में है, एक 1960 में है। 12 घंटे 1962, 12 घंटे का श्राप 1962, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। ये जो उपन्यास हैं ये हैं यशपाल के।
भूले बिसरे चित्र 1959, पतन 1927, चित्र लेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1963, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। ये उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के। अनामदास का पोथा 1976, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973। ये उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। निरुपमा 1936, अप्सरा 1931, अलका 1931, प्रभावती 1936, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, चमेली अश्रृंखल। और ये उपन्यास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। गढ़ कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृग नयनी 1950, टूटे काटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधव जी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। और ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। जात पात पूछ नहीं कोई, यह जो पंक्ति है यह है रामानंद की पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, यह जो पंक्ति है यह है तुलसीदास की। प्रेम 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 तो होए, प्रेम ते पराही पाइये, और यह जो पंक्ति है यह है सूरदास की। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, और यह जो रचना है यह है जायसी की पंक्ति है। तो इस तरह से जो कूट ठीक है वो है सी। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह पंक्ति है रामानंद की। गिरा आ नयन नयन बिनु पानी, तुलसीदास। प्रेम प्रेम तो होए, प्रेम ते पराही पाइये, सूरदास। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, जायसी। कहा करो बैकुंठी ही जाए, जह नहीं नंद जहा ते यशोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए, और यह पंक्ति है परमानंद दास की। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानी है और यहाँ पर कहानीकार है, तो हमें बताना है कौन सी कहानी किसकी है। कृष्ण चंद्र जो कहानी है तो कृष्णचंद्र की जो कहानी है, कृष्णचंद्र की कहानी इनमें से कोई नहीं है। हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आजादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये भी गलत हैं, ये ठीक नहीं है। कृष्णचंद्र की जो कहानी है वो है जामुन का पेड़, लेकिन इसमें दिया गया है महुए का पेड़। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर हैं ये गलत दिए गए हैं। तो हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी दी गई है। कृष्णचंद्र की कहानियां हैं जामुन का पेड़, कचरा बाबा, थाली का बैगन, पानी का दरख्त, गधे की आत्मकथा, शहजादा, महालक्ष्मी का पुल। हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आजादी, दानी, चंदे का डर, अपना पराया, रसोई घर और पखाना, समझौता, एक गोभक्त से भेंट। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, देवताओं
की मूर्तियां, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुए दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। उषा प्रेमवदा की कहानियां हैं। उषा प्रेमवदा की कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर ग्रंथकार दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा ग्रंथ किसका है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो है रिसर्च का। सेक्रेड वुड जो है वो है इलियट का, टी.एस. इलियट। लिरिकल बैलेट्स है वर्ड्सवर्थ का। पोएटिक्स है अरस्तु का। तो एक ऊट ठीक है। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। तो यह जो ग्रंथ है यह है रिसर्च के। द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन हाइड्रन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न। यह जो है यह है इलियट के। लिरिकल बैलेट्स, स्वच्छतावादी का घोषणा पत्र, वुड्सवर्थ का है ये। पोएटिक्स अरस्तु का है। पेरिप्सूस है लुंजाइनस का। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर रचनाकार है, तो हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो यह जो पंक्ति है यह है जयशंकर प्रसाद की। हम नदी के द्वीप हैं, यह जो पंक्ति है यह है हम नदी के द्वीप हैं, यह पंक्ति है आगे की। दुखों के दागों को तमगों का पहना, यह है मुक्तिबोध की। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह पंक्ति है धूमिल की। कूट आगे दिए गए हैं तो हम आगे देख लेते हैं। तो कूट में सी कूट ठीक है। वैसे यही पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं इसकी व्याख्या में और उनके कवि यहाँ दिए गए हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद। हम नदी की द्वीप हैं अज्ञे, दुखों के दागों में तमगो सा पहना, मुक्तिबोध। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल। ऐसे क्षण अंधकार धन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्या, कुमारिका छवि अछूत। यह जो पंक्ति है यह है निराला की। प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पत्रिका, यहाँ पर पत्रिकाएं हैं और यहाँ पर उनके संपादक दिए गए हैं। तो नया ज्ञानोदय के जो संपादक हैं वो हैं रविंद्र कालिया। साहित्य अमृत के जो संपादक हैं वो हैं त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। वाक के हैं सुदेश पचौरी। दस्तावेज के हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इस तरह से जो हमारा कोट सी है वो ठीक है। यहाँ पर पत्रिका है, कवि है, संपादक है और स्थान दिया गया है। नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका थी 2002 ईस्वी, रविंद्र कालिया, नई दिल्ली। साहित्य अमृत मासिक पत्रिका 1995 ईस्वी, त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, नई दिल्ली। वाक त्रैमासिक पत्रिका 2007, सुदेश पचौरी, नई दिल्ली। दस्तावेज 1978 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आलोक मेहता, गोरखपुर। प्रश्न है निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी रचना किसकी है।
तो जो धर्मवीर भारती की रचना है वो है अंधा युग। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है दशरथ नंदन। मणि मधुकर की रचना है रस गंधर्व। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की रचना है जनकवि जगनिक। तो इस तरह से जो हमारा कोड सी है वो ठीक है। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। तो धर्मवीर भारती के नाटक है अंधा युग 1954, सपना अभी भी 1993, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं दशरथ नंदन, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति। मणि मधुकर के नाटक हैं रसगंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंखें। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह के नाटक हैं जनकवि जगनिक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं अंधेरी नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, विष से विषमोष धम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। प्रश्न है निबंध और निबंधकारों को हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर निबंध है और यहाँ पर निबंधकार दिए गए हैं। तो नया साहित्य नए प्रश्न जो है नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य जो है वो अज्ञे का निबंध है। मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा का निबंध है। तो इस तरह से जो कूट है वो हमारा बी ठीक होता है। नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, नए सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। ये जो निबंध है ये है नंद दुलारे वाजपेयी के। रीति और शैली ये जो निबंध है ये नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। विचार और वितर्क अशोक के फूल, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह है कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। और ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु, सब रंग, कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागद कोरे अद्यतन, जोग लिखी स्त्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना का संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। और ये निबंध है अज्ञे के। रेखा चित्र मेरा परिवार निबंध, यह निबंध संग्रह भी है और इसके अंतर्गत निबंध है श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य। और यह निबंध है महादेवी वर्मा के। किसानों का देश, गांवों की दुनिया, चित्रधारा, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। और यह निबंध है विवेकी राय के। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पुरुष पात्र है और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो जो देवीदान है वो है गबन का पात्र है। कीर्ति वर्मा जो है वो है नीला चांद। ओंकार है गोदान का। और कुंदन है किस्सा गुलाम का पात्र। तो जो हमारा कोड ए है वो ही ठीक है। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं, उपन्यास है और उपन्यासकार हैं। पुरुष पात्र है देवी दीन, दयानाथ, रमानाथ, इंद्रभूषण, रमेश, मणिभूषण। स्त्री पात्र है रतन, जालपा, जौहर। और यह पात्र है गबन के। और गबन के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद।
कीर्ति वर्मा गोपाल भट्ट नीला चांद के पात्र है और नीला चांद के जो रचनाकार हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। पुरुष पात्र पंडित ओमकार नाथ होरी, हीरा, शोभा, गोबर, भोला, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना। जो पात्र हैं वो हैं गोदान के और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। आगे और भी इसके पात्र हैं वो भी देखेंगे। श्याम बिहारी तखा, मिर्जा खुरदेश, झिंगुरी सिंह, नोखीराम, पटेश्वरी, मंगल शाह है, गुंडा शाह है, गंडा शाह है, माता दीन, दाता दीन स्त्री पात्र हैं। धनिया, मालती, गोविंदी, खन्ना, झुनिया, सरोज, सोना, रूपा, सिलिया, दुलारी, नोहरी, पुनिया। और ये भी जो उपन्यास और ये भी जो पात्र हैं यह भी गोदान के पात्र हैं। कुंदन जो पात्र है वो है किस्सा गुलाम का और इसके जो रचनाकार हैं वो है रमेश चंद्र शाह। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आत्मकथा है। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर काव्य लक्षण है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह जो लक्षण दिया यह दिया भामा ने। नुन्नु शब्दार्थों काव्यम और यह जो लक्षण है यह है रुद्रट का। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी और यह जो लक्षण है यह दिया है कुंतक ने। वाक्य रसात्मक काव्यम जो है यह है विश्वनाथ का। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक है वो है डी। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा 6वीं शती का पूर्वार्ध, नन्नु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट 9वीं शती का पूर्वार्ध, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध। अब जो प्रश्न है वो है तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना है, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण में अंतर स्वाभाविक है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत और सही है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उनका IQ लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर होता है। अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है क्योंकि इससे जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इसमें दोनों सही हैं। और इसकी व्याख्या है, नए काव्य में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है और इसके साथ ही नए मूल्यों की स्थापना होती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे 78 पेज नंबर से। 77 हम कर चुके हैं। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।